दोस्तों इस दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। जैसी जिसकी सोच होती है वो व्यक्ति वैसा ही बर्ताव करता है, वह व्यक्ति वैसे ही बातें करता है। अभी आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, इस दुनिया के अंदर जिस किसी ने भी अगर सही ढंग से और सही तरीके से कोई भी बात सोच ली है और उसको पाने की ठान लिया और उसको करने की ठान लिया, तो 100% वो काम इस दुनिया के अंदर पूरा हुआ है। एक बच्चा भी जब इस दुनिया के अंदर लॉन्च होता है 9 महीने के बाद, तो उसका भी किसी ने कहीं ना कहीं सोच के रखा होता है। और एक माँ भी अपने घर के अंदर एक तस्वीर लगाती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, और वास्तव में वो तस्वीर ऐसी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका रूप बनना शुरू हो जाता है। और अगर आप इस बात पे यकीन नहीं करते हैं तो आप इस बात को भी एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि अगर आप अपने घर के अंदर एक लूला, एक बहरा, एक कोबड़ा, या फिर एक काला, या फिर आप एक अंधा, या फिर जिसकी आंखें भेड़ी हो, इस तरीके का एक पोस्टर आप लगा दो और उससे कहो कि आप इसी बच्चे को देखो, 100% उसका इफेक्ट माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर जरूर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे सोचने की, समझने की। जैसी जिसकी सोच होती है वह व्यक्ति वैसा ही बर्ताव करता है और वैसा ही काम भी करता है। तो आज ऑन पैसिव के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आते हैं कि अरे बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही केक काट रहे हैं, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, अभी तो ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए इनकी जेब में आ गए हैं। बहुत सारे लोग इस टाइप के कमेंट कर रहे थे, अभी तो 1 रुपया भी जेब में नहीं आया और ऐसा लग रहा है कि करोड़ों रुपए इनकी जेब में आ गए हैं। नाच तो ऐसे रहे हैं जैसे कि करोड़ों रुपए ही इनकी जेब में आ गए हो। तो दोस्तों जो चीज लॉन्च होने के लिए जिस चीज पर काम चलना शुरू हो जाता है, जिस चीज की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, वो एक ना एक दिन लॉन्च जरूर होती है। जब बच्चे की भी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है माँ के पेट के अंदर, तो उसका भी लॉन्च होना एक दिन तय है कि वो भी 9 महीने के बाद लॉन्च होगा ही होगा। तो इसी प्रकार से ऑन पैसिव के अंदर भी बहुत सारी जो प्रोसेसिंग है वो कब से चल रही है, पिछले 4 साल से चल रही है। लेकिन आज हम इसको एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा समय क्यों देख पा रहे हैं, इतना बड़ा समय हम क्यों देख पा रहे हैं, लोग उल्टी सीधी बात है क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हम इसको बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। क्या हम इसको बड़ा होता हुआ देख रहे हैं? हमने कभी भी गूगल को बड़ा होता हुआ नहीं देखा, हमने कभी फेसबुक को बड़ा होता हुआ नहीं देखा, इंस्टाग्राम को बड़ा होता हुआ नहीं देखा कि उसमें किस तरह की प्रोसेसिंग की जा रही है। इंस्टाग्राम को कभी भी हमने बड़ा होता हुआ नहीं देखा, उसको डेवलप होते हुए हमने नहीं देखा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना समय लगा था? हमने यूट्यूब को कभी भी बड़ा होता हुआ उसकी डेवलपिंग करते हुए उसकी बहुत सारी फीचर्स के बारे में कभी भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, उनको किसी को फाउंडर ही नहीं बनाना था, उनको किसी को अपने इनकम में से किसी को शेयर होल्डर ही नहीं बनाना था, उनको तो सारा का सारा पैसा खुद ही रखना है। तो वो क्यों अपना कुछ करेंगे? तो जो लोग बैकग्राउंड में जो भी काम कर रहे होते हैं और वो अपने लिए ही काम कर रहे होते हैं, तो 100% सीधी सी बात है कि उनकी आपको वैल्यू पता ही नहीं होती है। I mean, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो आज कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो हम आज गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारी चीजों को अगर हम चलाते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं, इनका आखिर लॉन्चिंग कब हुई थी? आपको पता भी है कि ये कब लॉन्च हुए थे? आपको बता दूं कि गूगल की जो लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 1998 में। जी हाँ, आज गूगल को 24 साल हो चुकी हैं। आप हिसाब लगाओ कि 24 साल पहले जब इसको लॉन्च किया जा रहा होगा तो हमें तो पता भी नहीं है। 1998 तो हम एक 2nd क्लास में पढ़ते थे, हमें तो पता भी नहीं है। 1998 में हम शायद 2nd या 3rd क्लास में होंगे। तो 1998 में जब ये लॉन्च किया जा रहा था, उस समय आप सोचो कि उसने भी एक बहुत बड़ी सोच रखी होगी। उसके बाद एफबी यानी कि फेसबुक 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। 2004 में मुझे अच्छे से याद है कि 2003 में मैंने हाई स्कूल किया था, 2005 में मैंने इंटरमीडिएट किया था। जी हाँ, 2005 में मैंने इंटरमीडिएट किया था और 2003 में मैंने हाई स्कूल किया था। तो यहाँ पे आप सोचिए 2004 में जब हम हाई स्कूल 9th में पढ़ रहे थे तब जाकर के ये फेसबुक लॉन्च हुआ। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में और मार्क जुकरबर्ग अपनी एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग की तैयारी में लगे हुए थे। आप ये ध्यान दो कि हमारा माइंड उस समय कहाँ चल रहा होगा। हम उस समय जब 2004 में जब हम 10th क्लास में थे, उस समय मार्क जुकरबर्ग की उम्र क्या होगी? लगभग 15-16 साल मुश्किल से होगी। और या फिर सही तरीके से अगर देखना है तो हम गूगल पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी एक सोच की बात करते हैं कि उनकी सोच
2004 में वो क्या सोच रहे थे और हम क्या सोच रहे थे कि हम एक अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। हम इसी में ही बहुत सारा टाइम जो है गुजार रहे थे, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे और बस एक अच्छे खासे नंबरों से पास होने के बाद में, अच्छी खासी डिग्री मिलने के बाद में हमें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए। ये सोच था हमारे में और मार्क जुकरबर्ग में 2004 में। आप सोचिए आज फेसबुक को 18 साल पूरी हो चुकी हैं, 2022 चल रही है, आज 18 साल पूरी हो चुकी हैं और आज 18 साल के अंदर वो कहां है और हम कहां हैं, आप खुद देखिए। उसके बाद यूट्यूब आया 2005 में, यूट्यूब की भी लॉन्चिंग हो गई और यूट्यूब पहले तो इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था तो हमारे इंडिया में इतना ज्यादा लोग यूट्यूब को नहीं जानते थे, लेकिन जब से ये जियो आया है तब से बहुत ज्यादा क्रेज यूट्यूब का बढ़ा। तब से हमने यूट्यूब पे ही काम करना भी शुरू कर दिया, उसको जानना भी शुरू कर दिया और उसको देखना भी हमने शुरू कर दिया। आज 17 साल यूट्यूब को हो चुकी हैं। ट्विटर को 2006 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और आज 16 साल इसको हो चुकी है। व्हाट्सएप, आज ऐसा कोई फोन नहीं होगा, ऐसा कोई एंड्रॉइड फोन नहीं होगा जिसमें व्हाट्सएप ना हो, ऐसा कोई आईफोन नहीं होगा जिसके अंदर व्हाट्सएप ना हो। 2009 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और आज 13 साल पूरे हो चुके हैं। इंस्टाग्राम 2010 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, आज 12 साल पूरे हो चुके हैं। और इन सारे प्रोसेसिंग के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन दिन भर आते ही रहते हैं, कोई कुछ बनाता रहता है तो कोई कुछ बनाता रहता है। बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आती ही रहती हैं और समय समय पे हम उनका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड एप्लीकेशंस में जो अभी मैंने नाम लिए, ये सब ब्रांडेड एप्लीकेशंस हैं और आज इनके बिना अगर एंड्रॉइड फोन की अगर हम बात करें, इंटरनेट की बात करें, अपने लैपी की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो ये बिल्कुल भी बेजान से लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, आपके ट्विटर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, तो ये सब क्या है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फोन आपका डब्बा है। जैसे एक शरीर के अंदर आत्मा निकल जाए तो वो शरीर कैसा रहेगा, बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, शरीर मर जाता है पूरा। बस इसको उठाओ और गंगा जी पे लेके जाओ। लेकिन बस बिल्कुल ऐसे ही अगर ये सारे एप्लीकेशन अगर आपके फोन से अभी के अभी डिलीट हो जाएं, अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दिए जाएं, तो आपको कैसा फील होगा? मजा आएगा ना? बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इनके बिना तो आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी सी हो गई है। बस अब यही चीज ऑन पैसिव करने वाली है। अब वक्त आ गया है 2022 का। अब 2022 के अंदर ऐसे ही जो ब्रांडेड एप्लीकेशन जो आज हम चला रहे हैं, ये वाले गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अब 2022 में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जैसे जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होते जाएंगे, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया ये मजा लेने वाली है, आनंद लेने वाली है। किस चीज का? ऑन पैसिव के डिजिटल प्रोडक्ट का, जो कि बहुत ही स्पेशल क्वालिटी के साथ, एडवांस फीचर्स के साथ हम सब लोगों के सामने आने वाले हैं। जी हां, अब ऑन पैसिव का जन्म होने वाला है 2022 के अंदर, लॉन्चिंग होने वाली है 2022 के अंदर। बहुत तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोगों के कमेंट भर के आ चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है 2022 का। जी हां, 2022 के अंदर अब ऑन पैसिव हर घर के अंदर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है। हर लैपटॉप के अंदर, हर मोबाइल फोन के अंदर आज ऑन पैसिव का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिलने वाला है। और यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके हर एक प्रोडक्ट जो है किसी ना किसी काम में आने वाले हैं। आप एक प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, बल्कि एक ही कंपनी के लगभग 8 से 10 प्रोडक्ट आप 100% यूज करने वाले हो। जब इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके काम का जरूर होगा। तो दोस्तों, ये वक्त है 2022 का और ये 2022 अब जो चल रही है। जब 1998 में जब गूगल शुरू हुआ था तो उसने सोचा था कि अब आने वाले टाइम में इंटरनेट का जमाना होगा और बहुत तेजी से लोग अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को सर्च करेंगे। तो इसलिए 1998 में ही उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ी वेबसाइट का क्रिएशन किया, एक सर्च इंजन बनाया गूगल, और वहां पर बहुत सारी चीजों को अपलोड करना, पूरी दुनिया भर के लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब आप जाकर के, जब उसकी इतनी बड़ी सोच थी कि 10 साल के बाद जब इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ेगा इस दुनिया के अंदर, तब क्या होगा, और वही हुआ जो आज आप सब लोग देख रहे हैं। कोई भी लैपटॉप, कोई भी मोबाइल फोन आज गूगल के बिना बिल्कुल डब्बा लगता है, उसके बिना पूरी तरीके से बेजान सा लगता है। अगर गूगल ना हो, यूट्यूब ना हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप अगर ये ना हो तो आपका फोन बिल्कुल डब्बा लगता है। ये आज आपकी जरूरत बन चुके हैं, आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बिना आपका आज कोई काम ही नहीं चल सकता। तो आप जो ऑन पैसिव, जो आने वाले 10 साल के लिए सोच रही है कि आने वाले 10 साल के अंदर क्या क्या तकनीक होने वाली हैं, आने वाले 10 साल के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, उस टेक्नोलॉजी पे कंपनी अभी से काम कर रही है।
और यही होती है दूरदृष्टि और यही होती है बहुत बड़ी सोच, यही होती है दूर की सोच कि 2022 के बाद 2030 तक जो भी एक परिवर्तन आने वाला है उस पे हमारी ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो बहुत ही ज्यादा खरे उतरने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा खरे उतरने वाले हैं। जैसे कि आज आप व्हाट्सएप चला लीजिए, आज आप गूगल चला लीजिए, यूट्यूब चला लीजिए, आज आपकी कितनी बड़ी हेल्प हो रही है उन सारे इन एप्लीकेशन के माध्यम से। ऐसे ही 2030 में जब एडवांस लेवल पे जब दुनिया पहुंचेगी तो हमारे ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट होंगे वो लोगों की जरूरत नहीं होंगे, लोगों की मजबूरी होंगे। उनको यूज करना, लोग मजबूरी होंगे, उनको यूज करना मजबूर हो जाएंगे उनको यूज करने के लिए। जैसे आज इन सारे प्रोडक्ट को लोग यूज करने के लिए मजबूर हैं, इनके बिना आज उनका खाना हजम नहीं होता है, उनको नींद नहीं आती है जब तक रात को चैटिंग नहीं कर लेते हैं या रात को कोई पिक्चर यूट्यूब पे नहीं देख लेते हैं या फिर कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर लेते हैं। और 4-5 चीजें ही हैं, यही बस इन्हीं 4-5 एप्लीकेशन के अलावा किसी का कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलता है बिना काम के। ये ऐसे एप्लीकेशन है जो बिना काम के खुलते हैं। जी हाँ, बिना काम के खुलते हैं। बाकी के एप्लीकेशन बिना काम के नहीं खुलेंगे। आप गूगल मैप को आप खोल के देख लीजिए, रात को सोते समय क्या करोगे, उसका कुछ नहीं कर पाओगे। आप किसी और एप्लीकेशन को खोल के देख लीजिए जो आपके काम का ही ना हो। तो बिल्कुल भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, लेकिन ये आपको खोलने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपका कंटेंट रहता है, किसी ने कुछ ना कुछ अपलोड किया जाता है, हमेशा लोग इस पर अपडेट रहते हैं। तो बस ऐसी ऑन पैसे के जो प्रोडक्ट हैं हमारे, ओ मेल, ओ चैट, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैफिक, अब मुझे तो इतने सारे नाम भी नहीं आ रहे हैं कि नाम भूल जाता हूं बार बार में। तो ये हमारे स्पेशल जो प्रोडक्ट हैं वो 2030 में धमाल मचाने वाले हैं। लेकिन अभी इनका धीरे धीरे क्रेज बढ़ेगा, धीरे धीरे इनको पब्लिक तक जाने में समय लगेगा। हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन जैसे 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 समय गुजरता जाएगा लोगों के पास उनकी जरूरत की चीज उनको जब मिलती चली जाएगी तो लोग 100% उसको ग्रैब करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। और यहीं से हम सब फाउंडर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बस ये एक सीधी सी बात है। जब 1998 में जब गूगल की शुरुआत हुई तो आज 2022 में ऑन पैसिव की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है? ऑन पैसिव भी अपने उस टाइप के प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकता है? नेगेटिव बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, नेगेटिव बोलने वाले तो आज ही बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे और आने वाले टाइम में भी बोलते रहेंगे, उनका मुंह कभी भी बंद नहीं हो सकता। लेकिन जब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट आएंगे तो उनके फोन के अंदर भी आपको हमारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उनके बिना उनका फोन जो है खाना हजम नहीं कर पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको भी आने वाले टाइम में ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तब उनसे आप जाकर के ये जरूर पूछ लेना, तुम तो ऑन पैसिव के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, ऑन पैसिव के बारे में आप जो है नेगेटिव कमेंट करते थे कि पहले लॉन्च तो हो जाने दो, लॉन्च तो हो जाने दो। तो जब कंपनी लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रही है तो आप उसको क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो? और आप रोकने का प्रयास कर भी लोगे तो आप कर भी क्या लोगे? आपके कहने से और आपके हाथ पैर चलाने से कंपनी रुकने वाली नहीं है। आप कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है, 14 लाख लोग कंपनी के साथ हैं और ऐश मुफारे सर का जो मिशन है, उनका जो विजन है, कंपनी का जो एक मिशन चल रहा है, बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी हम सब लोगों के सामने आई है जो आप सब जितने भी फाउंडर्स हैं इन सबकी जिंदगियां तो बदलेंगी ही बदलेंगी, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे हमारे रीसेलर्स होंगे, बहुत सारे कस्टमर होंगे, उनकी भी जिंदगियां जरूर बदलेंगी। जैसे आज यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐसे ही हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ऑन पैसिव के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, उनमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन ऐसा आ जाए कि हम भी उस पर वीडियो बना के डालें तो उससे भी लोगों को इनकम आनी धीरे धीरे शुरू हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आने वाले टाइम के अंदर। बट ये एक एनालिसिस मैंने आपको बताया कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाद में सबसे बाद में ऑन पैसिव, ये सब कब लॉन्च हुए थे और इनका आज कितना बड़ा क्रेज है और इनको डेवलप होने में भले थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन आज ये ब्रांड बन चुके हैं और हमारी ऑन पैसिव कंपनी भी ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुकी है। बस इसको दुनिया के सामने परोसने की जरूरत है, दुनिया के सामने लाने की जरूरत है, दुनिया के सामने लॉन्च करने की जरूरत है और ये बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने जरूर होगा। बस आप देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए कि कैसा कैसा परिवर्तन इस दुनिया के अंदर होता है, क्योंकि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, एआई टेक्नोलॉजी, इसी पे आधारित हमारे सारे के सारे काम होने वाले हैं। जैसे कि आज गूगल ने जो 1998 में सोचा था कि हम आने वाले टाइम में जब इस तरीके से दुनिया बदलेगी तो हम इस पे हमेशा काम करते रहेंगे, तो आज उसी तरीके से गूगल ने अपने आप को अपडेट किया और लोग आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ऑन पैसिव के प्रोडक्ट भी आने वाले 10 साल के बाद दुनिया कैसी होगी उस पर ऑन पैसिव काम कर रही है और तभी जाकर के ऑन पैसिव एक ब्रांड
बहुत बड़ा ब्रांड यहाँ पे बन पाएगी। ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है, लेकिन एक दुनिया के सामने बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनके सामने ब्रांड बनना जरूरी है। जब पूरी दुनिया किसी भी चीज को जानने लगे, उसकी वैल्यू को समझने लगे और उस पर भरोसा करने लगे, उस पर यकीन करने लगे, उसी को हम ब्रांड कहते हैं। अदरवाइज हम किसी को ब्रांड नहीं कह सकते। अगर आप एक जूता चप्पल भी खरीदने जाते हैं तो आप जब जाते हैं तो दुकानदार ये कहता है कि ये ब्रांडेड शूज है, ये ब्रांडेड चप्पल है, ये ब्रांडेड कोट है, ब्रांडेड कपड़ा है। तो ब्रांडेड का मतलब क्या है? आप उस कंपनी पर भरोसा करते हैं, आप उस कंपनी पे आप पूरा विश्वास करते हैं, उसकी क्वालिटी पर और उसके प्राइस पर कि ये कभी भी हमसे धोखा नहीं कर सकती और हमें क्वालिटी कभी भी खराब नहीं दे सकती। उसको हम ब्रांड कहते हैं। तो ऑन पैसिव ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुकी है। ऑन पैसिव अपने आप में एक बहुत बड़ी जो वैल्यू है वो क्रिएट कर चुकी है। बस सब जो एक नॉर्मल जो लोग व्यक्ति हैं हमारे आसपास, उन लोगों के पास जाना सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया। ओके, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बहुत सारे एप्लीकेशंस के बीच में वो कब लॉन्च हुए थे और उनको कितना समय हो गया, और आने वाले टाइम में और हो सकता है कि मैं आपको इसकी नेट वर्थ भी, और हो सकता है जब मैं डाटा कलेक्ट करूंगा तो नेट वर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल और यूट्यूब, इनकी नेट वर्थ क्या है आज के दौर में, आज इनकी इनकम क्या है, ये कितने रुपए कमाते हैं, वो भी जब इसका एनालिसिस करेंगे, जब इसका डाटा इकट्ठा करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। बस ये था आज का एनालिसिस कि ये कब लॉन्च हुए थे। अब 2022 में कंपनी लॉन्च होगी हमारी ऑन पैसिव। तो आने वाले 5 साल के बाद ये कैसी होगी? जब ये 10 साल में बदल सकते हैं तो हम भी आने वाले 10 साल में, 5 साल में पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ओके, तो क्या आप तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके आप जरूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। बस आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसी खबरें देने वाला हूं जिससे कि आपका ऑन पैसिव के ऊपर 100% बिलीव, 100% कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा। जी हाँ, अगर आपकी एनर्जी कभी भी डाउन हो जाए तो 100% आप कहीं मत जाइए, बस मेरा चैनल आप जरूर खोल लीजिए। आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे कि आपका एक हौसला 100% सामने की ओर बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वी आर इन इट टू